वेलकम ऑल। इस क्लास में ईथर के केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ना देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हॉट HI ऑन मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। तो मिथाइल है और क्या है, एन प्रोपाइल है ईथर, तो O, और एक तरफ क्या है, एन प्रोपाइल। तो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, इसमें अगर हॉट HI ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ना यहाँ पर अगर हम लोग हॉट HI ऐड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ना लिखा हुआ है कि हॉट HI का एक्शन क्या है, राइट। तो यहाँ पर क्या करने का कि ऐसी यहाँ पर ना पहले देखने का कि दोनों तरफ कौन से ग्रुप है, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है। ठीक है, तो जब भी दोनों भी प्राइमरी रहेगा ना तो ये रिएक्शन ना SN2 से होगी। क्या होगी रिएक्शन, ये SN2 से होगी। तो क्या करने का, SN2 से रिएक्शन होगी तो क्या करने का यहाँ पर कि ना जिस तरफ लेस बल्की ग्रुप है ना उसको ना ब्रेक कर देने का, वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को क्या कर देने का, ब्रेक कर देने का। ठीक है, और आई कहाँ जाएगा, आई यहाँ पर जाएगा, और H कहाँ पर जाएगा, O के पास जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3 के पास आई आ जाएगा, और यहाँ पर OH, CH2 अगर दोनों भी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, लेकिन अगर एक लेस बल्की है तो यहाँ पर ना SN2 रिएक्शन होती है जब दोनों भी प्राइमरी होता है, और SN2 में न्यूक्लियोफाइल I माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, जो लेस बल्की कार्बन रहेगा, राइट। तो यहाँ पर ये मिलेगा, तो एक मिथाइल आयोडाइड मिलेगा और एक क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा। एक मिला है मिथाइल आयोडाइड और दूसरा क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, अब ना देखो यहाँ पर एक मिथाइल आयोडाइड मिलेगा और एक प्रोपेनॉल, लेकिन सिंस यहाँ पे हॉट HI है तो यहाँ पर ना ये जो प्रोपेनॉल रहेगा ये वापस से किसके साथ रिएक्ट करेगा, इट विल रिएक्ट विथ HI, और HI के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये H2O क्या हो जाएगा, ये H2O जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, I, तो ये मिलेगा N प्रोपाइल आयोडाइड, N प्रोपाइल आयोडाइड। उसके बाद ना दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्जन। दूसरा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन इथॉक्सी इथेन टू इथेनॉल। इथॉक्सी इथेन क्या होता है, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी एक तरफ इथॉक्सी और एक तरफ इथेन, ये आयुपैक नेम है, तो इसको ले लो इथॉक्सी, और ये हो गया इथेन। इथॉक्सी इथेन से इथेनॉल में कन्वर्जन करना है तो इथेनॉल बना दो। तो ईथर से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो ईथर में क्या ऐड करना पड़ेगा, ईथर में तो ना यहाँ पर ईथर से इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो ईथर से अगर इथेनॉल में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता है। वाटर ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो डाइल्यूट H2SO4। तो ये मैंने बताई थी प्रीवियस क्लास में कि ईथर में अगर डाइल्यूट H2SO4 होता है तो एक तरफ बॉन्ड ब्रेक कर दो, O क्या करेगा, OH ले लेगा, और ये CH3 CH2 इट विल टेक OH, तो यहाँ पर दो इथेनॉल मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, यहाँ पर ये इथेनॉल हो गया, और ये जो रहेगा ये रहेगा इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट है हाउ इज मिथॉक्सी बेंजीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। तो ये फिनॉल है, रिंग और रिंग के ऊपर अगर OH है तो ये क्या है बच्चों, ये है फिनॉल। फिनॉल से क्या बनाना है, मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन का मतलब है रिंग, और रिंग के ऊपर OCH3, इसी को हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी बेंजीन। तो फिनॉल से अगर मिथॉक्सी बेंजीन बनाना है बच्चों तो यहाँ पर ना विलियमसन रिएक्शन करना पड़ेगा, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पढ़े थे, विलियमसन सिंथेसिस। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ना ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल को ना फिन ऑक्साइड बना देते हैं OH, तो ये फिनॉल है, तो इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम से करेंगे, तो अगर हम लोग सोडियम ऐड करेंगे तो फिनॉल से क्या हो जाएगा, H रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर O माइनस और Na प्लस मिलेगा, H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है सोडियम फिन ऑक्साइड मिलेगा। तो अब हमारे पास एक अल्कोक्साइड है, विलियमसन हम लोग ने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में, तो एक हमारे, तो अब यहाँ पर जो है एक फिन ऑक्साइड मिल गया है, मतलब जैसे विलियमसन में जो अल्कोक्साइड रहता था वैसे ही फिन ऑक्साइड भी हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो फिन ऑक्साइड मिला है बच्चों, ये सोडियम फिन ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से करवा दो, तो ये जो फिन ऑक्साइड होगा ये कार्बन पे अटैक करेगा और ये आई जो है वो बाहर निकल जाएगा।
तो क्या मिलेगा, रिंग, रिंग के ऊपर O जो है वो CH3 को ले लिया और NaI क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये मिल गया मिथॉक्सी बेंजीन। अब ना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happens when ethyl methyl ether is hydrolyzed using dilute H2SO4? इथाइल मिथाइल ईथर मतलब एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ क्या है, मिथाइल है। तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, वाटर, ये वाटर कैसे आएगा, यूजिंग डाइल्यूट H2SO4। तो मैंने अभी बताया कि ईथर में अगर डाइल्यूट H2SO4 अगर आएगा तो एक तरफ की बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, जिस तरफ O है O किसको लेगा, H को लेगा, और अल्काइल ग्रुप क्या लेगा, OH को लेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3CH2OH और एक मिलेगा CH3OH। तो मतलब एक मिलेगा इथेनॉल और दूसरा क्या मिलेगा, मिथेनॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन मिथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन क्या होता है, ये हो गया मिथॉक्सी और ये है इथेन। तो फर्स्ट है हॉट HI। तो अगर हॉट HI आता है और यहाँ पर ये दोनों भी ग्रुप क्या है, प्राइमरी है, तो जो लेस बल्कि ग्रुप है ना, वो वाली कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो यहाँ पर CH3 किसको लेगा, CH3 विल टेक I और ऑक्सीजन किसको लेगा, H को लेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा CH3I, जो क्या है, मिथाइल आयोडाइड, एक मिलेगा मिथाइल आयोडाइड और दूसरा जो है यू विल गेट इथेनॉल, एक क्या मिलेगा यहाँ पर, इथेनॉल। तो ये है फर्स्ट है एक्शन ऑफ PCl5। तो ये है मिथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन जो है अगर PCl5 ऐड करते हैं बच्चों, तो क्या करने का, दोनों भी ऑक्सीजन कार्बन की बॉन्ड ना ब्रेक कर दो, एक क्लोरीन यहाँ ऐड कर दो, एक क्लोरीन यहाँ ऐड कर दो PCl5 में से। तो यहाँ पर एक मिलेगा CH3Cl, एक ये मिथाइल क्लोराइड मिलेगा और दूसरा मिलेगा CH3CH2Cl, एक इथाइल क्लोराइड मिलेगा। और यहाँ पर जो ये वाला ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये जो PCl3 ये कंबाइन होंगे और बनाएंगे POCl3। तो अगर बच्चों PCl5 आता है तो ऑक्सीजन कार्बन दोनों साइड बॉन्ड क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो एक आपको मिला है मिथाइल क्लोराइड और दूसरा क्या मिला है आपको, इथाइल क्लोराइड। उसके बाद क्वेश्चन था थर्ड वाला, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 अगर मिथॉक्सी इथेन पे ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो मिथॉक्सी इथेन ये है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, वाटर, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे HOH लिख दो। फिर मैं बताई हूँ ये वाली रिएक्शन क्या करने का, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन क्या लेगा, H, और ये जो OH है ये दूसरा अल्काइल ले लेगा। तो यहाँ पर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, एक मिलेगा मिथेनॉल और दूसरा मिलेगा CH3CH2OH आ गया यहाँ पे, इथेनॉल। तो एक प्रोडक्ट जो रहेगा बच्चों वो रहेगा मिथेनॉल और दूसरा प्रोडक्ट रहेगा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल मिथाइल ईथर इज हाइड्रोलाइज्ड बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4। इथाइल मिथाइल, एक तरफ मिथाइल ईथर, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करें मतलब बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ये रिएक्शन तो बहुत सारी हमने पढ़े हैं कि एक तरफ की बॉन्ड को ब्रेक कर दो। तो O फिक्स है, OH लेगा और ये जो है OH ले लेगा। तो एक मिलेगा CH3CH2OH और दूसरा मिलेगा मिथेनॉल CH3OH। बच्चों देखो ये रिएक्शंस हो गई है, PCl5 क्या करेगा, HI क्या करेगा, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग लैब टेस्ट पे आते हैं, टेस्ट पढ़ते हैं। तो इथर्स जो होते हैं, ethers are soluble in acid HCl, cold and concentrated HCl। इसमें क्या रहता है, इथर जो है वो सोल्यूबल होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ROR, अगर इसमें HCl में अगर ऐड करूंगी तो ये O क्या करेगा, ये H को ले लेगा, यहाँ पर ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा ROR, ये क्लोन पर यहाँ पर क्या आ जाएगा H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो ये हो गया ऑक्सोनियम, यहाँ पे Cl माइनस। तो ये क्या है बच्चों, ये है ऑक्सोनियम सॉल्ट।
तो ईथर जो होते हैं वो HCl जो है HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्सोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। तो ऐसा रहता है कि ईथर जो रहते हैं वो सोल्यूबल होते हैं एसिड्स में, ठीक है। वेरेस हाइड्रोकार्बन जो है, अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन जो है वो सोल्यूबल नहीं रहता है, नॉट सोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl में सोल्यूबल नहीं रहता। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं ईथर्स का, ईथर्स है या नहीं है। तो ना बच्चों ये जो टेस्ट है कि ईथर जो है HCl में सोल्यूबल है बट हाइड्रोकार्बन सोल्यूबल नहीं है, तो इससे क्या हो सकता है, आप लोग ना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ईथर कौन है और हाइड्रोकार्बन कौन है। ईथर सोल्यूबल होते हैं और हाइड्रोकार्बन आर नॉट सोल्यूबल, राइट। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये टेस्ट कर सकते हैं ईथर्स का। उसके बाद दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड जो होता है वो पर ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे ये एक ईथर है, तो अगर ईथर का बहुत ज्यादा कांटेक्ट रहेगा एयर से, तो यहाँ पर क्या होगा, O2 जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। तो यहाँ पर जो परऑक्साइड रहेगा वो ऐसा है CH3CH2O CHH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड। तो ये पर ऑक्साइड जो है ये क्या होते हैं, हजार्डस होते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल, तो कभी भी ये लोग जो है ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, कंप्लीटेड विथ केमिकल प्रॉपर्टीज, लैब टेस्ट भी हो गया, PCl5 HI और लैब टेस्ट भी हो गया। नाउ लास्ट इज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखना है कि जो ईथर होते हैं तो इनका जो बॉन्ड एंगल है ये 110 रहता है। बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों हो गया थोड़ा सा, बिकॉज आर आर ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो देर इज रिपल्शन, दोनों आर ग्रुप क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा ज्यादा हो रहेगा। दूसरा जो ईथर होते हैं, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, ठीक है। ईथर में अगर ये ईथर है, ये दूसरा ईथर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है कंपेयर टू अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू ईथर। और सोल्यूबिलिटी का भी सेम है, सोल्यूबिलिटी जो है अल्कोहल वाटर में अल्कोहल की ज्यादा है कंपेयर टू ईथर। रीजन ये है कि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अच्छी, ईथर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बट इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ये ईथर है, ये भी जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन कंपेयर टू अल्कोहल इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये हो गया बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज।